ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेजस्व रूप, सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम दर्शितम। हे अर्जुन, तू बार बार यह कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ। 25वां, 41वां और 45वां श्लोक। तो प्यारे भैया, मैंने जो यह विराट रूप तुझे दिखाया है, उसमें विकराल रूप को देखकर तू भयभीत हो गया है, पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर या तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया है। मैंने तो प्रसन्नता से ही विराट रूप तुझे दिखाया है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति कारण नहीं है। तुमने तो पहले केवल विभूति और योग को ही पूछा था। विभूति और योग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था कि तुझे जहाँ कहीं जो कुछ विलक्षणता दिखती है, वहाँ वहाँ मेरी ही विभूति समझ। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सम्यक प्रकार से मैंने दे ही दिया था, परंतु वहाँ मैंने अथवा पद से अपनी ही तरफ से यह बात कही कि तुझे बहुत जानने से क्या मतलब। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ संसार आता है, उस संपूर्ण संसार को मैं अपने किसी अंश में धारण करके स्थित हूँ। दूसरा भाव यह है कि तुझे मेरी विभूति और योग शक्ति को जानने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सब विभूतियाँ मेरी योग शक्ति के आश्रित हैं, और उस योग शक्ति का आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हूँ। यह बात तो मैंने विशेष कृपा करके ही कही थी। इस बात को लेकर ही तेरे विश्व रूप दर्शन की इच्छा हुई और मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्व रूप दिखाया। यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तात्पर्य है कि इस विश्व रूप को दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं है। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र है। आत्मयोगात, इस विराट रूप को दिखाने में मैंने किसी की सहायता नहीं ली, प्रत्युत केवल अपनी सामर्थ्य से ही तुझे यह रूप दिखाया है। परम, मेरा यह विराट रूप अत्यंत श्रेष्ठ है। तेजोमयम, यह मेरा विराट रूप अत्यंत तेजोमय है, इसलिए दिव्य दृष्टि मिलने पर भी तुमने इस रूप को दुर्निरीक्ष्य कहा है। 17वां श्लोक। विश्वम, इस रूप को तुमने स्वयं विश्व रूप, विश्व मूर्ते आदि नामों से संबोधित किया है। मेरा यह रूप सर्वव्यापी है। अनंतम आद्यम, मेरे इस विश्व रूप का देश काल आदि की दृष्टि से न तो आदि है और न अंत ही है। यह सबका आदि है और स्वयं अनादि है। यन्मे त्वदन येन न दृष्ट पूर्वम, तेरे सिवाय मेरे विश्व रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा। यह बात भगवान ने कैसे कही? क्योंकि राम अवतार में माता कौशल्या जी ने और कृष्ण अवतार में माता यशोदा जी ने तथा कौरव सभा में भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर और ऋषि मुनियों ने भगवान का विराट रूप देखा ही था। इसका उत्तर यह है कि भगवान ने अपने विराट रूप के लिए एवं रूपः पद देकर कहा है कि इस प्रकार के भयंकर विश्व रूप को, जिसके मुखों में बड़े बड़े योद्धा, सेनापति आदि जा रहे हैं, पहले किसी ने नहीं देखा। 11वें अध्याय का 48वां श्लोक। दूसरी बात, अर्जुन के सामने युद्ध का मौका होने से ऐसा भयंकर विश्व रूप दिखाने की ही आवश्यकता थी और शूरवीर अर्जुन ही ऐसे रूप को देख सकते थे, परंतु माता कौशल्या आदि के सामने ऐसा रूप दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकते थे, अर्थात उनमें ऐसा रूप देखने की सामर्थ्य भी नहीं थी। भगवान ने यह तो कहा है कि इस विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा है ऐसा नहीं कहा है, कारण कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं। अगर संजय न देखते तो वे गीता के अंत में यह कैसे कहते कि भगवान के अति अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके मुझे बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। 18वें अध्याय का 77वां श्लोक। विशेष बात, भगवान के द्वारा मैंने अपनी प्रसन्नता से
कृपा से ही तुझे यह विश्वरूप दिखाया है। ऐसा कहने से एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपने पर भगवान की जितनी कृपा मानता है उससे कई गुना अधिक भगवान की कृपा होती है। भगवान की जितनी कृपा होती है उसको मानने की सामर्थ्य साधक में नहीं है, कारण कि भगवान की कृपा अपार असीम है और उसको मानने की सामर्थ्य सीमित है। साधक प्रायः अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में ही भगवान की कृपा मान लेता है, अर्थात सत्संग मिलता है, साधन ठीक चलता है, वृत्तियां ठीक हैं, मन भगवान में ठीक लग रहा है आदि में वह भगवान की कृपा मान लेता है। इस प्रकार केवल अनुकूलता में ही कृपा मानना कृपा को सीमा में बांधना है, जिससे असीम कृपा का अनुभव नहीं होता। उस कृपा में ही राजी होना कृपा का भोग है। साधक को चाहिए कि वह न तो कृपा को सीमा में बांधे और न कृपा का भोग ही करे। साधन ठीक चलने में जो सुख होता है उस सुख में सुखी होना, राजी होना भी भोग है, जिससे बंधन होता है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। गीता 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। सुख होना अथवा सुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ संग करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है। इससे अर्थात साधन जन्य सात्विक सुख भोगने से गुणातीत होने में बाधा लगती है। अतः साधक को बड़ी सावधानी से इस सुख से असंग होना चाहिए। जो साधक इस सुख से असंग नहीं होता, अर्थात इसमें प्रसन्नता पूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधना में तत्परता पूर्वक लगा रहे तो समय पाकर उसकी उस सुख से स्वतः अरुचि हो जाएगी। परंतु जो उस सुख से सावधानी पूर्वक असंग रहता है उसे शीघ्र ही वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। विश्व रूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इस बात का भगवान आगे के श्लोक में विशेषता से वर्णन करते हैं। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियार्भिर्न तपोर्भियुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। कुरु प्रवीर, यहाँ अर्जुन के लिए कुरु प्रवीर संबोधन देने का अभिप्राय है कि संपूर्ण कुरुवंशियों में मेरे से उपदेश सुनने की, मेरे रूपों को देखने की और जानने की तेरी जिज्ञासा हुई तो यह कुरुवंशियों में तुम्हारी श्रेष्ठता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को देखने की, जानने की इच्छा होनी ही वास्तव में मनुष्य की श्रेष्ठता है। वेदों का अध्ययन किया जाए, यज्ञों का विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, बड़े बड़े दान किए जाएं, बड़ी उग्र कठिन से कठिन तपस्याएं की जाएं और तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्म किए जाएं, ये सब के सब कर्म विश्व रूप दर्शन में हेतु नहीं बन सकते, कारण कि जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सब का आरंभ और समाप्ति होती है। अतः उन कर्मों से मिलने वाला फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। अतः ऐसे कर्मों से भगवान के अनंत, असीम, अव्यय, दिव्य विश्व रूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? उसके दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से ही होते हैं, कारण कि भगवान नित्य हैं और उनकी कृपा भी नित्य है। अतः नित्य कृपा से ही अर्जुन को भगवान के नित्य, अव्यय, दिव्य विश्व रूप के दर्शन हुए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि उनमें से एक एक में अथवा सभी साधनों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे विराट रूप के दर्शन कर सकें। विराट रूप के दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से, प्रसन्नता से ही हो सकते हैं। गीता में प्रायः यज्ञ, दान और तप, इन तीनों का ही वर्णन आता है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में और इसी अध्याय के 53वें श्लोक में वेद, यज्ञ, दान और तप, इन चारों का वर्णन आया है। और यहाँ वेद, यज्ञ, दान, तप और क्रिया, इन पांचों का वर्णन आया है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में सप्तमी विभक्ति और बहुवचन तथा इस श्लोक में तृतीया विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरी जगह प्रायः प्रथमा विभक्ति और एक वचन का प्रयोग आता है। यहाँ तृतीया विभक्ति और बहुवचन देने का तात्पर्य यह है कि इन वेद, यज्ञ, दान आदि साधनों में से एक एक साधन विशेषता से बहुत बार किया जाए अथवा सभी साधन विशेषता से बहुत बार किए जाए
तो भी वे सब के सब साधन विश्व रूप दर्शन के कारण नहीं बन सकते, अर्थात इनके द्वारा विश्व रूप नहीं देखा जा सकता। कारण कि विश्व रूप का दर्शन करना किसी कर्म का फल नहीं है। जैसे यहाँ वेद यज्ञ आदि साधनों से विश्व रूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर विश्व रूप दर्शन की दुर्लभता बताई है। ऐसे ही आगे 53वें श्लोक में वेद यज्ञ आदि साधनों से चतुर्भुज रूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर चतुर्भुज रूप दर्शन की दुर्लभता बताई है। चतुर्भुज रूप को देखने में अनन्य भक्ति को साधन बताया है, इसी अध्याय का 54वां श्लोक, क्योंकि वह रूप ऐसा विलक्षण है कि उसका दर्शन देवता भी चाहते हैं, इसलिए उस रूप में भक्ति हो सकती है। परंतु विश्व रूप को देखकर तो भय लगता है, अतः ऐसे रूप में भक्ति कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा, इसलिए इसके दर्शन में भक्ति को साधन नहीं बताया है। यह तो केवल भगवान की प्रसन्नता से, कृपा से ही देखा जा सकता है। एवं रूपशक्य अहम निर्लोके द्रष्टुम त्वदन्येन। मनुष्य लोक में इन साधनों से तुम्हारे सिवाय मेरा विश्व रूप कोई नहीं देख सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन साधनों से तू देख सकता है, तुम्हारे को मैंने अपनी प्रसन्नता से ही रूप दिखाया है। संजय को भी जो विश्व रूप दर्शन हो रहे थे, वह भी व्यास जी की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से ही हो रहे थे, किसी दूसरे साधन से नहीं। तात्पर्य है कि भगवान और उनके भक्तों संतों की कृपा से जो काम होता है, वह काम साधनों से नहीं होता। इनकी कृपा भी अहैतुकी होती है। कई लोग ठीक न समझने के कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया नहीं था, प्रत्युत यह समझा दिया था कि मेरे शरीर के किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। पर वास्तव में यह बात है ही नहीं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मेरे इस शरीर में एक जगह चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। 7वां श्लोक। जब अर्जुन को दिखाई नहीं दिया, तब भगवान ने कहा कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। 8वां श्लोक। फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर साक्षात अपना विश्व रूप दिखाया। संजय ने भी कहा है कि भगवान के शरीर में एक जगह स्थित विश्व रूप को अर्जुन ने देखा। 13वां श्लोक। अर्जुन ने भी विश्व रूप का दर्शन करते हुए कहा कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों के समुदायों को तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सबको देख रहा हूँ। 15वां श्लोक। आदि आदि। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को प्रत्यक्ष अपने विश्व रूप के दर्शन कराए थे। दूसरी बात, समझाने के लिए तो ज्ञान चक्षु होते हैं। गीता 13वें अध्याय का 34वां और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक। पर दिव्य चक्षु से साक्षात दर्शन ही होते हैं, अतः भगवान ने केवल कहकर समझा दिया हो ऐसी बात नहीं है। अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उनको देव रूप देखने की आज्ञा देते हैं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरं मिद्रिं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनः त्वं तदेव मे रूपम इदं प्रपश्ये। श्री भगवान बोले, यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रिंग ममेदम। विकराल दाढ़ों को देखकर भयभीत करने वाले मेरे मुखों में योद्धा लोग बड़ी तेजी से जा रहे हैं। उनमें से कई चूर्ण हुए सिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं और मैं प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए उनको चारों ओर से चाट रहा हूँ। इस प्रकार के मेरे घोर रूप को देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत प्रसन्नता होनी चाहिए। तात्पर्य है कि पहले 45वें श्लोक में तू जो मेरी कृपा को देखकर हर्षित हुआ था, तो मेरी कृपा की तरफ दृष्टि होने से तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित होना ठीक नहीं है। अर्जुन ने जो पहले कहा था प्रव्यथिता तथा हम 11वें अध्याय का 23वां श्लोक और प्रव्यथितांतरात्मा 11वें अध्याय का 24वां श्लोक, उसी के उत्तर में भगवान यहाँ कहते हैं माँ ते व्यथा, मैं कृपा करके ही ऐसा रूप दिखा रहा हूँ। इसको देखकर तुझे मोहित नहीं होना चाहिए। माँ च विमूढ़ भावः। दूसरी बात, मैं तो प्रसन्न ही हूँ और अपनी प्रसन्नता से ही तुझे यह रूप दिखा रहा हूँ, पर तू जो बार बार यह कह रहा है कि प्रसन्न हो जाओ, यही तेरा विमूढ़ भाव है, तू इसको छोड़ दे। तीसरी बात, पहले तूने कहा था कि मेरा मोह चला गया है, पहला श्लोक, पर वास्तव में तेरा मोह अभी नहीं गया है। तुझे इस मोह को छोड़ देना चाहिए और निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर मेरा वह देव रूप देखना चाहिए। तेरा और मेरा जो संवाद है
यह तो प्रसन्नता से, आनंद रूप से, लीला रूप से होना चाहिए। इसमें भय और मोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तेरे कहे अनुसार घोड़े हाँकता हूँ, बातें करता हूँ, विश्व रूप दिखाता हूँ आदि सब कुछ करने पर भी तूने मुझ में कोई विकृति देखी है क्या? मेरे में कुछ अंतर आया है क्या? ऐसे ही मेरे विश्व रूप को देखकर तुझ में भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। हे अर्जुन, तुझे जो भय लग रहा है वह शरीर में अहमता ममता, मैं, मेरापन होने से ही लग रहा है। अर्थात अहमता ममता वाली चीज यानी शरीर नष्ट न हो जाए, इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है। यह तेरी मूर्खता है, अनजानापन है। इसको तू छोड़ दे। आज भी जिस किसी को जहाँ कहीं भी जिस किसी से भी भय होता है वह शरीर में अहमता ममता होने से ही होता है। शरीर में अहमता ममता होने से वह उत्पत्ति विनाशशील वस्तु यानी प्राणों को रखना चाहता है। यही मनुष्य की मूर्खता है और यही आसुरी संपत्ति का मूल है। परंतु जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं उनका प्राणों में मोह नहीं रहता, प्रत्युत उनका सर्वत्र भगवत भाव रहता है और एकमात्र भगवान में प्रेम रहता है। इसलिए वे निर्भय हो जाते हैं। उनका भगवान की तरफ चलना दैवी संपत्ति का मूल है। नरसिंह भगवान के भयंकर रूप को देखकर देवता आदि सभी डर गए, पर प्रहलाद जी नहीं डरे, क्योंकि प्रहलाद जी की सर्वत्र भगवत बुद्धि थी। इसलिए वे नरसिंह भगवान के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए और भगवान ने उनको उठाकर गोद में ले लिया। व्यपे तभी प्रीतमानाफ पुनः त्वम तदेव में रूपम इदम प्रपश्य। अर्जुन ने 45वें श्लोक में कहा था कि भये न च प्रव्यथितम मनो में, अतः भगवान ने भय न के लिए कहा है व्यपे तभी ही, अर्थात तू भय रहित हो जा। और प्रव्यथितम मनः के लिए कहा है प्रीत मनाहा, अर्थात तू प्रसन्न मन वाला हो जा। भगवान ने विराट रूप में जो अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया था उसी के लिए भगवान पुनः पद देकर कह रहे हैं कि वही मेरा यह रूप तू फिर अच्छी तरह से देख ले। तदेव कहने का तात्पर्य है कि तू देव रूप, विष्णु रूप के साथ ब्रह्मा, शंकर आदि देवता और भयानक विश्व रूप नहीं देखना चाहता, केवल देव रूप ही देखना चाहता है। इसलिए वही रूप तू अच्छी तरह से देख ले। अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान अभी जो रूप दिखाना चाहते हैं उसके लिए भगवान ने यहाँ इदम शब्द का प्रयोग किया है। संजय और अर्जुन की दिव्य दृष्टि कब तक रही? संजय को वेद व्यास जी ने युद्ध के आरंभ में दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वे धृतराष्ट्र को युद्ध के समाचार सुनाते रहे। परंतु अंत में जब दुर्योधन की मृत्यु पर संजय शोक से व्याकुल हो गए तब संजय की वह दिव्य दृष्टि चली गई। अर्जुन के द्वारा विश्व रूप दिखाने की प्रार्थना करने पर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। दिव्यम ददामी ते चक्षुः पश्य में योगम ऐश्वरम, 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। और अर्जुन विराट रूप भगवान के देव रूप, उग्र रूप आदि रूपों के दर्शन करने लगे। जब अर्जुन के सामने अत्यंत उग्र रूप आया तब वे डर गए और भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि मेरा मन भय से व्यथित हो रहा है, आप मुझको वही चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुज रूप से हो गए। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ 49वें श्लोक तक ही अर्जुन की दिव्य दृष्टि रही। 51वें श्लोक में स्वयं अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर सचेत हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। यहाँ शंका होती है कि अर्जुन तो पहले भी व्यथित, व्याकुल हुए थे। दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिताः तथाहम, 11वें अध्याय का 23वां श्लोक। दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा, 11वें अध्याय का 24वां श्लोक। अतः वहीं उनकी दिव्य दृष्टि चली जानी चाहिए थी। इसका समाधान यह है कि वहाँ अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जितने यहाँ हुए हैं। यहाँ तो अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं और उनसे चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। 45वां श्लोक। इसलिए यहाँ अर्जुन की दिव्य दृष्टि चली जाती है। दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि पहले अर्जुन की विश्व रूप देखने की विशेष रुचि, इच्छा थी। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, 11वें अध्याय का 3रा श्लोक। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, परंतु यहाँ अर्जुन की विश्व रूप देखने की रुचि नहीं रही और वे भयभीत होने के कारण चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा करते हैं। इसलिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता न रहने से उनकी दिव्य दृष्टि चली जाती है। अगर संजय और अर्जुन शोक से, भय से व्यथित, व्याकुल न होते तो उनकी दिव्य दृष्टि बहुत समय तक रहती और वे बहुत कुछ देख लेते, परंतु शोक और भय से व्यथित होने के कारण उनकी दिव्य दृष्टि चली गई। इसी तरह से जब मनुष्य मोह से संसार में आसक्त हो जाता है तब भगवान की दी हुई विवेक दृष्टि काम नहीं करती। जैसे मनुष्य का रुपयों में अधिक मोह होता है तो वह चोरी करने लगता है, फिर और मोह बढ़ने पर डकैती करने लग जाता है तथा अत्यधिक मोह बढ़ जाने पर वह रुपयों के लिए दूसरे की हत्या तक कर देता है। इस प्रकार ज्यों ज्यों मोह बढ़ता है
त्यों ही त्यों उसका विवेक काम नहीं करता। अगर मनुष्य मोह में न फंसकर अपनी विवेक दृष्टि को महत्व देता तो वह अपना उद्धार करके संसार मात्र का उद्धार करने वाला बन जाता। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन ने घबराकर भगवान से कहा, तत् क्षामय त्वाम हम प्रमेयम, 11वें अध्याय का 42वां श्लोक। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूं, हूँ तो मैं तेरा सखा ही। तुम डर गए तो यह तुम्हारी मूर्ता है, मित्रता में ढिलाई है। जो कुछ दिख रहा है वह सब मेरी ही लीला है, इसमें घबराने की क्या बात है। मित्रता में कौन बड़ा और कौन छोटा, भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए यह जगत भगवान का आदि अवतार कहा जाता है। आद्योवतारः पुरुषः परस्य, श्रीमद् भागवत 2:6-41। जैसे भगवान ने राम कृष्ण आदि रूपों से अवतार लिया है, ऐसे ही जगत रूप से भी अवतार लिया है। इसको अवतार इसलिए कहा है कि इसमें भगवान दृश्य रूप से दिखने में आ जाते हैं। अवतार के समय लौकिक दृष्टि से दिखने पर भी भगवान सदा अलौकिक ही रहते हैं। गीता 4 अध्याय का 6वां श्लोक। परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानियों को भगवान लौकिक दिखते हैं। गीता 7वें अध्याय का 24वां, 25वां और 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में आए, उनकी मर्जी है। सुंदर दृश्य हो, पुष्प खिले हो, सुगंध आ रही हो तो वह भी भगवान का रूप है, और मांस हड्डियां मैला पड़ा हो, दुर्गंध आ रही हो तो वह भी भगवान का रूप है। भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप वराह आदि रूप भी धारण किए। वे कोई भी रूप धारण करें, है तो भगवान ही। रूप तो भगवान का है और क्रिया उनकी लीला है। कोई पाप अन्याय करता हुआ दिखे तो समझे कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसी ही लीला क्रिया करते हैं। मूर्ति का रूप अर्चावतार धारण करके वे मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। मूर्ति रूप धारण करके क्रिया करने में शोभा नहीं है, प्रत्युत क्रिया न करने में ही शोभा है। अन्यथा वह अर्चावतार कैसे रहेगा। वराह यानी सुअर का रूप धारण करके वे वराह की तरह क्रिया करते हैं, और मनुष्य का रूप धारण करके वे मनुष्य की तरह क्रिया करते हैं। वे कोई भी रूप धारण करके कैसी ही क्रिया करें, उसमें भक्तों के हृदय में कोई विकार नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं। हमें जो संसार दिखता है यह भगवान का विराट रूप नहीं है, क्योंकि विराट रूप तो दिव्य और अव्यय है, पर दिखने वाला संसार भौतिक और नाशवान है। जैसे हमें भौतिक वृंदावन तो दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य वृंदावन नहीं दिखता, ऐसे ही हमें भौतिक विश्व तो दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य विश्व विराट रूप नहीं दिखता। ऐसे दिखने में कारण है सुख भोग की इच्छा। भोगेच्छा के कारण ही जड़ता, भौतिकता, मलिनता आई है। अगर भोगेच्छा को लेकर संसार में आकर्षण न हो तो सब कुछ चिन्मय विराट रूप ही है। तत्व बोध होने पर ज्ञानी को तो संसार चिन्मय रूप से दिखता है, पर प्रेमी भक्त को वह माधुर्य रूप से दिखता है। माधुर्य रूप से दिखने पर जैसे अपने शरीर में सबकी स्वाभाविक प्रियता होती है, ऐसे ही भक्त की मात्र प्राणियों के साथ स्वाभाविक प्रियता होती है। परंतु अर्जुन ने ऐश्वर्य रूप से भगवान का विराट रूप देखा है, क्योंकि वे वही रूप देखना चाहते थे। दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, 11वें अध्याय का 3रा श्लोक। माधुर्य में प्रियता विशेष होती है और ऐश्वर्य में प्रभाव विशेष होता है। तात्पर्य है कि दिव्य विराट रूप एक होने पर भी भगवान के अनुसार अनेक रूपों में दिखता है और अनेक रूपों से दिखने पर भी एक ही रहता है। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता भगवान की विलक्षणता, अलौकिकता और विचित्रता है। श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस रूप को देखने के लिए आज्ञा दी, उसी के अनुसार भगवान अपना विष्णु रूप दिखाते हैं। इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज मानुष रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। अर्जुन ने जब भगवान से चतुर्भुज होने के लिए प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा कि मेरे इस विश्व रूप को देखकर तू व्यथित और भयभीत मत हो, तू प्रसन्न मन वाला होकर मेरे इस रूप को देख।
49वां श्लोक। भगवान के इस कथन को संजय ने यहाँ इत्यर्जुनम वासुदेवस तथोक्त्वा पदों से कहा है। तथा कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, उसी प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया। इस चतुर्भुज रूप को देखने में अर्जुन की कोई साधना हो, योग्यता हो, यह बात नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कृपा है। भूयः कहने का तात्पर्य है कि देव रूप यानी चतुर्भुज रूप को अर्जुन ने विश्व रूप के अंतर्गत देखा था। 15वां और 17वां श्लोक। और जिसे दिखाने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की थी, 45वां 46वां श्लोक, वही रूप भगवान ने फिर दिखाया। आश्वासयामास च भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर अर्जुन की प्रसन्नता के लिए महात्मा भगवान श्री कृष्ण पुनः द्विभुज मनुष्य रूप से प्रकट हो गए और उन्होंने विश्व रूप को देखने से भयभीत हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज थे या चतुर्भुज? इसका उत्तर है कि भगवान हरदम द्विभुज रूप से ही रहते थे, पर समय समय पर जहाँ उचित समझते थे वहाँ चतुर्भुज हो जाते थे। 10वें और 11वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करने में भी अपनी महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य को बताया है और अपने अत्यंत विलक्षण विश्व रूप को दिखाने में भी अपने प्रभाव को बताया है। अगर मनुष्य भगवान के ऐसे महान प्रभाव को जान ले अथवा मान ले तो उसका संसार में आकर्षण नहीं रहता, वह सदा के लिए संसार बंधन से छूट जाता है। अर्जुन पर भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है कि भगवान ने पहले विश्व रूप दिखाया, फिर देव रूप यानी चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर मानुष रूप यानी द्विभुज रूप हो गए। साथ साथ भगवान ने हम लोगों पर भी कितनी अलौकिक विलक्षण कृपा की है कि जहाँ कहीं जिस किसी विशेषता को लेकर हमारा मन चला जाए, वहीं हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं और भगवान के विश्व रूप का पठन पाठन चिंतन कर सकते हैं। इस भयंकर समय में हमें भगवान की विभूतियों तथा विश्व रूप के चिंतन आदि का जो मौका मिला है, इसमें हमारा उद्योग योग्यता कारण नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कारण है। भगवान की इस कृपा को देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। इन विभूतियों को सुनने और विश्व रूप के चिंतन स्मरण का मौका तो उस समय भी संजय आदि बहुत थोड़े लोगों को ही मिला था, वही मौका आज हमें प्राप्त हुआ है। अतः ऐसे मौके को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। भगवान ने मनुष्य रूप होकर जब अर्जुन को आश्वासन दिया, तब अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। दृष्ट वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दना। आपके मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला करने वाले रूप को देखकर गायें, पशु, पक्षी, वृक्ष, लताएं आदि भी पुलकित हो जाती हैं। ऐसे सौम्य द्विभुज रूप को देखकर मैं होश में आ गया हूँ, मेरा चित्त स्थिर हो गया है। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः। विराट रूप को देखकर मैं जो भयभीत हो गया था, वह सब भय अब मिट गया है, सब व्यथा चली गई है और मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। प्रकृतिम गतः। यहाँ सचेतः कहने का तात्पर्य है कि जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ गई, तब अर्जुन को होश आया और वे सोचने लगे कि कहाँ तो मैं और कहाँ भगवान का विस्मय कारक विलक्षण विराट रूप। इसमें मेरी क्या योग्यता अधिकारिता है, इसमें तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान का सौम्य रूप द्विभुज होने के कारण अर्जुन ने उसको मनुष्य रूप कहा है। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज थे। अर्जुन की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम। यहाँ सुदुदर्शम पद चतुर्भुज के लिए ही आया है, विराट रूप या द्विभुज रूप के लिए नहीं, कारण कि विराट रूप की तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे, और मनुष्य रूप जब मनुष्यों के लिए सुलभ था, तब देवताओं के लिए वह दुर्लभ कैसे होता। इसलिए सुदूरदर्शम पद भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप ही लेना चाहिए, जिसके लिए देव रूपम 11वें अध्याय का 45वां श्लोक और स्वकम रूपम
11वें अध्याय का 50वां श्लोक पद आए हैं। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। भगवान ने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप है इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। आगे 53वें 54वें श्लोकों में कहा है कि इस चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद, यज्ञ, तप, दान आदि साधनों से नहीं हो सकते, प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्य भक्ति से ही हो सकते हैं। अब यहाँ एक शंका होती है कि देवता भी इस रूप के दर्शन की नित्य आकांक्षा लालसा रखते हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते, जबकि भगवान के दर्शन की नित्य लालसा रहना अनन्य भक्ति ही है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में देवताओं की नित्य लालसा अनन्य भक्ति नहीं है। नित्य लालसा रहने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की ही लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न रहे। ऐसी लालसा वाला दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त ही होता है और उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, परंतु ऐसी अनन्य लालसा देवताओं की नहीं होती, क्योंकि वे प्रायः भोग भोगने के लिए ही देवता बने हैं और उनका प्रायः भोग भोगने का ही उद्देश्य होता है। तो फिर उनकी लालसा कैसी होती है? जैसी लालसा, इच्छा प्रायः सभी आस्तिक मनुष्यों में रहती है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, उनकी ऐसी इच्छा तो रहती है, पर भोग और संग्रह की रुचि ज्यों की त्यों बनी रहती है। तात्पर्य है कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मणि मिल जाए, ऐसे ही गौणता से हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार जैसे मनुष्यों में मुक्ति की इच्छा गौण होती है, ऐसे ही भगवान दर्शन दे तो हम भी दर्शन कर लें। इस प्रकार देवताओं में दर्शन की इच्छा गौण होती है। देवता लोग, हम इतने ऊंचे पद पर हैं, हमारे लोक, शरीर और भोग दिव्य हैं, हम बड़े पुण्यशाली हैं, अतः हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए, ऐसी कोरी इच्छा ही करते हैं। इसलिए उनको कभी दर्शन होंगे नहीं, कारण कि उनमें देवत्व, पद आदि का अभिमान है। अभिमान से, पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अर्जुन ने 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि हे भगवान, आपके प्रकट होने को देवता और दानव भी नहीं जानते। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को न जानने में देवताओं और दानवों को एक श्रेणी में लिया है। इसका तात्पर्य यही है कि जैसे देवताओं के पास वैभव है, ऐसे ही दानवों के पास विचित्र विचित्र माया है, सिद्धियां हैं, पर उनके बल पर वे भगवान को नहीं जान सकते। ऐसे ही देवता भगवान के दर्शन की लालसा भी रखें तो भी उनको देवत्व शक्ति से दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के दर्शन में देवत्व कारण नहीं है। तात्पर्य है कि भगवान को न तो देवत्व शक्ति से देखा जा सकता है और न यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्मों से ही देखा जा सकता है। इसी अध्याय का 53वां श्लोक। उनको तो अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। 54वां श्लोक। अनन्य भक्ति से देवता और मनुष्य दोनों ही भगवान को देख सकते हैं। देवा अपि कहने का तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऊंचे दिव्य भोग मिले हैं, उन पुण्यों के बल से, पद आदि के बल से वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि पुण्य कर्म ऊंचे लोग, ऊंचे भोग तो दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन कराने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन में यह प्राकृत महत्व कुछ भी मूल नहीं रखता। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, पर भगवान का शरीर उससे भी विलक्षण होता है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय होता है। भगवान का शरीर सत्य, चित्त, आनंदमय, नित्य, अलौकिक और अत्यंत दिव्य होता है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने का शौक रहता है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने का शौक है, प्रेम नहीं। तात्पर्य है कि जैसे भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को देखना चाहता है, ऐसे देवता नहीं देखना चाहते। इसलिए भगवान प्रेमी भक्तों के तो अधीन है, पर देवताओं के अधीन नहीं है। श्लोक में कही हुई बात को भगवान आगे के श्लोक में पुष्ट करते हैं। ना हम वेदैहि न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। श्री भगवान बोले, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। दृष्टवानसि माम यथा, तुमने मेरा चतुर्भुज रूप मेरी कृपा से ही देखा है। तात्पर्य है कि मेरे दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकते हैं, किसी योग्यता से नहीं। ना हम वेदैहि न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम। यह एक सिद्धांत की बात है कि जो वस्तु किसी मूल्य से खरीदी जाती है, वह वस्तु उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है। जैसे कोई दुकानदार एक घड़ी 100 रुपए में बेचता है, तो उसने वह घड़ी कम मूल्य में ली है, तभी तो वह 100 रुपए में देता है। इसी तरह
अनेक वेदों का अध्ययन करने पर, बहुत बड़ी तपस्या करने पर, बहुत बड़ा दान देने पर तथा बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने पर भगवान मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कितनी ही महान क्रिया क्यों न हो, कितनी ही योग्यता संपन्न क्यों न की जाए, उसके द्वारा भगवान खरीदे नहीं जा सकते। वे सब के सब मिलकर भी भगवत प्राप्ति का मूल्य नहीं हो सकते। उनके द्वारा भगवान पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता। अर्जुन ने इसी अध्याय के 43वें श्लोक में साफ कहा है कि त्रिलोकी में आपके समान भी कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक हो ही कैसे सकता है। तात्पर्य है कि आपसे अधिक हुए बिना आप पर अधिकार नहीं किया जा सकता। सांसारिक वस्तुओं में तो अधिक योग्यता वाला कम योग्यता वाले पर अधिपत्य कर सकता है। अधिक बुद्धिमान कम बुद्धि वालों पर अपना रौब जमा सकता है। अधिक धनवान निर्धनों पर अपनी अधिकता प्रकट कर सकता है। परंतु भगवान किसी बल, बुद्धि, योग्यता, व्यक्ति, वस्तु आदि से खरीदे नहीं जा सकते, कारण कि जिस भगवान के संकल्प मात्र से तत्काल अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, उसे एक ब्रह्मांड के भी किसी अंश में रहने वाले किसी वस्तु, व्यक्ति आदि से कैसे खरीदा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से ही होती है, और वह कृपा तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य, समय, समझ, सामग्री आदि को भगवान के सर्वथा अर्पण करके अपने में सर्वथा निर्बलता, अयोग्यता अनुभव करता है, अर्थात अपने बल, योग्यता आदि का किंचित मात्र भी अभिमान नहीं करता। इस प्रकार जब वह सर्वथा निर्बल होकर अपने आप को भगवान के सर्वथा समर्पित करके अनन्य भाव से भगवान को पुकारता है, तब भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। कारण कि जब तक मनुष्य के अंतःकरण में प्राकृत वस्तु, योग्यता, बल, बुद्धि आदि का महत्व और सहारा रहता है, तब तक भगवान अत्यंत निकट होने पर भी दूर दिखते हैं। इस श्लोक में जो दुर्लभता बताई गई है वह चतुर्भुज रूप के लिए ही बताई गई है, विश्व रूप के लिए नहीं। अगर इसको विश्व रूप के लिए ही मान लिया जाए तो पुनरुचि दोष आ जाएगा, क्योंकि पहले 48वें श्लोक में विश्व रूप की दुर्लभता बताई जा चुकी है। दूसरी बात, आगे के श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति से अपने को देखा जाना शक्य बताया है। विश्व रूप में अनन्य भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अर्जुन जैसे शूर वीर पुरुष भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भी विश्व रूप को देखकर भयभीत हो गए, तो उस रूप में अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, आकर्षण कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। जब कोई किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे प्राप्त किए जाते हैं? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। श्री भगवान बोले, परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन। यहाँ तू पद पहले बताए हुए साधनों से विलक्षण साधन बताने के लिए आया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरा जो शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा रूप वाला मैं यज्ञ, दान, तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता, प्रत्युत अनन्य भक्ति द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो। भगवान के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का किंचित मात्र भी सहारा न हो, इनका अंतःकरण में किंचित मात्र भी महत्व न हो। यह अनन्य भक्ति स्वयं से ही होती है, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं। तात्पर्य है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन न पड़े। ऐसी जो भीतर में स्वयं की बेचैनी है, वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। इस बेचैनी में, व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति वालों के लिए ही भगवान ने कहा है, जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। और जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य भक्ति का दूसरा तात्पर्य है कि अपने में भजन स्मरण करने का, साधन करने का, उत्कंठा पूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा है, वह सहारा किंचित मात्र भी न हो। फिर साधन किस लिए करना है? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, अर्थात अपने में जो साधन करने के बल का भान होता है कि साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूंगा या साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूंगी,
उसको मिटाने के लिए ही साधन करना है। तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती, प्रत्युत साधना का अभिमान गलने से होती है। साधना का अभिमान गल जाने से साधक पर भगवान की शुद्ध कृपा असर करती है, अर्थात उस कृपा के आने में कोई आड़ नहीं रहती और उस कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम, ऐसी अनन्य भक्ति से ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूँ, अनन्य भक्ति से ही मैं देखा जा सकता हूँ और अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ। ज्ञान के द्वारा भी भगवान तत्व से जाने जा सकते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं। गीता 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। पर दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। ज्ञातुम कहने का तात्पर्य है कि मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा जानने में मैं आ जाता हूँ। जानने में आने का यह अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूँ, प्रत्युत उसकी जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। तात्पर्य है कि साधक मुझे वासुदेव सर्वम और सदा सच्चाहम इस वास्तविक तत्व से जान लेता है। द्रष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह सगुण रूप से अर्थात विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी रूप से देखना चाहे मुझको देख सकता है। प्रवेष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह अपने आप की अभिन्नता का अनुभव कर लेता है अथवा उसका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। नित्य लीला में प्रवेश होने में भक्त की इच्छा और भगवान की मर्जी ही मुख्य होती है। यद्यपि भगवान के सर्वथा शरण होने पर भक्त की सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तथापि भगवान की यह एक विलक्षणता है कि भक्त की लीला में प्रवेश होने की जो इच्छा रही है उसको वे पूरी कर देते हैं। केवल पारमार्थिक इच्छा को ही पूरी करते हो ऐसी बात नहीं, भक्त की पहले जो सांसारिक यत किंचित इच्छा रही हो उसको भी भगवान पूरी कर देते हैं। जैसे भगवत दर्शन से पूर्व इच्छा के अनुसार ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का राज्य मिला और विभीषण को 1 कल्प का। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान भक्त की इच्छा को पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मर्जी के अनुसार उसे वास्तविक पूर्णता की प्राप्ति करा देते हैं, जिससे भक्त के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। यहाँ विशेष बात यह है कि भक्त की खुद की जो उत्कट अभिलाषा है, उस अभिलाषा में ऐसी ताकत है कि वह भगवान में भी भक्त से मिलने की उत्कंठा पैदा कर देती है। भगवान की इस उत्कंठा में बाधा देने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। अनंत सामर्थ्यशाली भगवान की जब भक्त की तरफ कृपा उमड़ती है, तब वह कृपा भक्त के संपूर्ण विघ्नों को दूर करके भक्त की योग्यता अयोग्यता को किंचित मात्र भी न देखती हुई भगवान को भी परवश कर देती है, जिससे भगवान भक्त के सामने तत्काल प्रकट हो जाते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जहाँ भगवान ने ज्ञान की परानिष्ठा बताई है, वहाँ ज्ञान से केवल जानना और प्रवेश करना ये 2 ही बताए हैं। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम, गीता 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। परंतु यहाँ भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना ये तीनों बताए हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, यह भक्ति की विशेषता है, जबकि ज्ञान की परानिष्ठा होने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। अतः भक्ति की विशेष महिमा है। भक्ति में समग्र की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की प्राप्ति में जानना और प्रवेश करना ये 2 बातें हो सकती हैं, पर समग्र की प्राप्ति में जानना, प्रवेश करना और देखना ये तीनों बातें होती हैं, कारण कि एक देशीय में एक देशीयता होती है और समग्र में समग्रता होती है। अब आगे के श्लोक में भगवान अनन्य भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्स मामेति पांडव। श्री भगवान बोले, हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। इस श्लोक में 5 बातें आई हैं। इन 5 को साधन पंचक भी कहते हैं। इन 5 बातों के 2 विभाग हैं, एक भगवान के साथ घनिष्ठता और दूसरी संसार के साथ संबंध विच्छेद। पहले विभाग में मत कर्मकृत, मत परमः और मद भक्तः ये 3 बातें हैं, और दूसरे विभाग में संग वर्जितः और निर्वैरस सर्वभूतेषु ये 2 बातें हैं। मत कर्मकृत, जो जप, कीर्तन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों को और वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, वह मत कर्मकृत है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म के पारमार्थिक और लौकिक ये 2 बाह्य रूप होते हैं, पर भीतर में सब कर्म केवल भगवान के लिए ही करना है, ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है।
तात्पर्य यह हुआ कि भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है वह सब भगवान के लिए ही करता है, कारण कि उसके पास शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, योग्यता, करने की सामर्थ्य, समझ आदि जो कुछ है वह सब की सब भगवान की ही दी हुई है और भगवान की ही है तथा वह स्वयं भी भगवान का ही है। वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है। यही उसका मत कर्मकृत होना है। मत परमः, जो मुझको ही परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे ही परायण रहता है, अर्थात जिसका परम प्रापण्य, परम ध्येय, परम आश्रय केवल मैं ही हूँ, ऐसा भक्त मत परमः है। मत भक्तः, जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। ऐसा होने से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है, क्योंकि जो अपना होता है वह स्वतः प्रिय लगता है। प्रेम की जागृति में अपनापन ही मुख्य है। वह भक्त सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में और अपने आप में सदा सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है। इस दृष्टि से प्रभु सब देश में होने से यहाँ भी हैं, सब काल में होने से अभी भी हैं, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में होने से मेरे में भी है और सबके होने से मेरे भी हैं। ऐसा भाव रखने वाला ही मद भक्तः है। संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः, केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, केवल भगवान के ही परायण रहने से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है, इसका उपर्युक्त पदों से वर्णन करते हैं कि वह संग वर्जितः हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में आसक्ति, ममता और कामना नहीं रहती। आसक्ति, ममता और कामना से ही संसार के साथ बंधन होता है। भगवान में अनन्य प्रेम होने से आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। दूसरी बात, मैं भगवान का ही अंश हूँ, इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से, सर्वत्र भगवत भाव होने से, उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति किंचित मात्र भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता। वह उसमें भगवान की ही मर्जी, कृपा मानता है। ऐसे भक्त को भगवान ने निर्वैरः सर्वभूतेषु कहा है। संवर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु, इन दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, यह बताने में है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। स मामेति, ऐसा वह मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त हो जाता है। स मामेति में तत्व से जानना, दर्शन करना और प्राप्त करना, ये तीनों ही बातें आ जाती हैं, जो कि पीछे यानी 54वें श्लोक में बताई गई हैं। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ है वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है। विशेष बात, श्री भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में कहा था, मनमना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैवम आत्मानम मत परायणः। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। ऐसा कहने पर भी भगवान के मन में यह बात रह गई कि मैं अपने रहस्य की सब बात किस तरह से, किस रीति से समझाऊं। इसी को समझाने के लिए भगवान ने 10वां और 11वां अध्याय कहा है। जीव ने उत्पत्ति, विनाशशील और नित्य परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर, संसार का सहारा ले रखा है, जिससे वह अविनाशी और नित्य अपरिवर्तनशील भगवान से विमुख हो रहा है। इस विमुखता को मिटाकर जीव को भगवान के सम्मुख करने में ही इन दोनों यानी 10वें और 11वें अध्याय का तात्पर्य है। इस मनुष्य के पास 2 शक्तियां हैं, चिंतन करने की और देखने की। इनमें जो चिंतन करने की शक्ति है उसको भगवान की विभूतियों में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता, महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखे और उसमें मन चला जाए, उस विशेषता आदि को भगवान की ही मानकर वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। इसके लिए भगवान ने 10वां अध्याय कहा। दूसरी जो देखने की शक्ति है उसको भगवान में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भगवान के दिव्य अविनाशी विराट रूप में अनेक रूप हैं, अनेक आकृतियां हैं, अनेक तरह के दृश्य हैं, ऐसे ही यह संसार भी उस विराट रूप का ही एक अंग है और इसमें अनेक नाम, रूप, आकृति आदि के रूप में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। इस दृष्टि से सबको परमात्मा स्वरूप देखे, इसके लिए भगवान ने 11वां अध्याय कहा है। अर्जुन ने भी इन दोनों दृष्टियों के लिए 2 बार प्रार्थना की है। 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं।
तो भगवान ने चिंतन शक्ति को लगाने के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन किया। 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा कि मैं आपके रूप को देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और उसको देखने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। तात्पर्य यह हुआ कि साधक को अपनी चिंतन और दर्शन शक्ति को भगवान के सिवाय दूसरी किसी भी जगह खर्च नहीं करनी चाहिए। अर्थात साधक चिंतन करे तो परमात्मा का ही चिंतन करे और जिस किसी को देखे तो उसको परमात्मा स्वरूप ही देखे। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जिस भक्ति से भगवान चतुर्भुज रूप से देखे जा सकते हैं, उस भक्ति का स्वरूप बताते हैं कि मनुष्य संसार से संबंध विच्छेद करके सर्वथा मेरे परायण हो जाए। मत कर्म कृत, इस स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना चाहिए। मत परमः, इस सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भगवान के परायण होना चाहिए। और मत भक्तः, इस स्वयं से भगवान के परायण होना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। यह स्वयं की स्वीकृति है। स ममेति पदों से समग्र की प्राप्ति बताई गई है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अर्जुन ने भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भगवान के जिस विश्व रूप के दर्शन किए थे, उसके वर्णन को पढ़ सुनकर भगवान के प्रभाव को मान लेने से भगवान के साथ योग यानी संबंध का अनुभव हो जाता है। अतः 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। 11वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथैकादशोऽध्यायः के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 22, श्लोकों के 851 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 889 है। अथैकादशो अध्याय के साथ अर्जुन उवाच आदि पदों के 70, श्लोकों के 2193 और पुष्पिका के 50 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 2320 है। इस अध्याय के 55 श्लोकों में से पहला श्लोक 33 अक्षरों का और 15वें से 50वें श्लोक तक के 36 श्लोक 44 अक्षरों के हैं। शेष 18 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 11 उवाच हैं, 4 अर्जुन उवाच, 4 श्री भगवान उवाच और 3 संजय उवाच। 11वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय में 55 श्लोक हैं। उनमें 19 श्लोक अनुष्टुप छंद के, 3 श्लोक उपेंद्र वज्रा छंद के और 33 श्लोक उपजाति छंद के हैं। अनुष्टुप छंद वाले 19 श्लोकों में से पहले और 55वें श्लोक के प्रथम चरण में भ गण प्रयुक्त होने से भ विपुला, 11वें और 53वें श्लोक के प्रथम चरण में न गण प्रयुक्त होने से न विपुला और 10वें श्लोक के प्रथम चरण में न गण तथा तृतीय चरण में भ गण प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपुला छंद वाले श्लोक हैं। शेष 14 दूसरे से 9वें तक, 12वें से 14वें तक, 51वां, 52वां और 54वां श्लोक ठीक पथ्या वक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त है। शेष 36 श्लोकों में से 28वां, 29वां और 45वां श्लोक उपेंद्र वज्रा तथा शेष 33 15वें से 27वें तक, 30वें से 44वें तक और 46वें से 50वें तक श्लोक ठीक उपजाति छंद के लक्षणों से युक्त है। तो यह था भगवद गीता का 11वां अध्याय। 12वें अध्याय को लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।